ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 35वां पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम राम की व्याकुलता के विषय में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी के द्वारा राम को समझाया जाता है, आश्रम में पहुंचाया जाता है, सीता वहां पर नहीं मिलती हैं। इस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल पर नए भी हैं, उनसे भी आग्रह, चैनल को आप भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कोई शंका है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जो है रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक जो है समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ चुके थे कि श्री राम जो है मारीच राक्षस का वध करके जो है आश्रम वापस लौटते हैं। मार्ग में जो है अपने भाई लक्ष्मण से उनकी भेंट होती है। वो पूछते हैं कि भी सीता कहाँ है और तुम जो है कैसे इस मेरे पास में जो है सीता को अकेली छोड़कर जो है यहाँ पर आए हो, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका लग रही। तो इस प्रकार से वृतांत करते हुए दोनों भाई संवाद करते हुए आश्रम की ओर जो है वापस लौटते हैं। और तो उसी पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे। जब आश्रम के अंदर जाते हैं, आश्रम में देखते हैं, तो वहाँ पर जो है पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, जो व्यवस्थित तरीके से पूरा आश्रम की व्यवस्था बनाई हुई थी, वो छिन्न भिन्न वहाँ पर उनको दिखाई देती है। कि जो सामान आदि वहाँ पर रखा हुआ था, जो वस्त्र आदि थे, अन्न आदि थे, भोजन आदि की व्यवस्था थी, वो सभी के सभी आसन आदि, वस्त्र आदि इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। तो वो आशंका लगाते हैं राम और लक्ष्मण जी कि हो सकता है किसी जीव जंतु आदियों ने जो है इसको बिखेर दिया हो, इधर उधर जो है सामान को कर दिया हो, वस्तुओं को इधर उधर फैला दी हो। सीता जी कहीं जो है वन में कंदमूल फल आदि लेने चली गई हो, कि सरोवर पे जल आदि लेने चली गई हो, तो हो सकता है। तो वहाँ पर शंका लगाई जाती है उनके द्वारा। लेकिन काफ़ी देर वे जो हैं बाट देखते हैं, उनका प्रतीक्षा करते हैं, नहीं जब उनको दिखाई देती हैं सीता जी, तो वो उनको ढूंढने का जो है प्रयत्न करा जाता है सीता जी को लक्ष्मण और राम के द्वारा। तो इसी प्रकरण को हम पढ़ेंगे। बार बार आग्रह है, जितने भी लोग चैनल पर नए भी हैं, चैनल पर जो पुराने सदस्य भी हैं, उनसे भी बाकी बार बार निवेदन है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि वास्तव में उनको पता चले कि हमारे महापुरुष श्री रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या अपने जीवन के अंदर निर्वाह किया, कैसे उन्होंने अपने 14 वर्षों का जो उन्होंने संघर्ष एक वन के अंदर को व्यतीत किया, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन किया, उन्होंने क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कठिनाइयां उनके जीवन के अंदर आई, और किस किस तरीके से उन्होंने समस्या का समाधान निकाला, और किस प्रकार से जो अपने जीवन को जो है उन्होंने निर्वाह करके दिखाया कि भी एक व्यक्ति जो है अभाव में भी अपने जो वस्तु के पदार्थों के अभाव में भी अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। वो श्री राम के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से न तो वहाँ पर किसी प्रकार का भोजन थे, नाना प्रकार के भोजन, जो भोजन महल के अंदर उन्हें मिला करते थे, नाना पकवान जो उन्हें मिला करते थे, ऐसी सभी सुख सामग्रियों को त्याग करते भोजन आदि का जो मनपसंद भोजन उनको मिला करता था, उसका भी त्याग करके जो है जो वन के अंदर होने वाले कंदमूल फल आदि थे, उन्हीं पर अपना जीवन निर्वाह किया। तो बहुत से लोग ये आक्षेप बार बार लगाते हैं कि भी श्री राम जो हैं वो मांस खाया करते थे, और जो है स्त्री और दुराचार किया करते थे, और फलाना दिमका न दुनिया भर का जो है षड्यंत्र रचा गया, श्री राम को बदनाम किया गया, उनके चरित्र को कलंकित किया गया। लेकिन ना तो जन्म से लेकर और 14 वर्ष तक उन्होंने वन के अंदर जो है विचरण किया अपना, वहाँ से लेकर कभी भी श्री राम के जीवन में कोई भी दुराचार, व्यभिचार, पाखंडता, किसी प्रकार की जो है क्रूरता कोई भी देखने को नहीं मिली। और बाद में जब लंका पर चढ़ाई भी करते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार का किसी के साथ में जो रावण का वध भी कर दिया जाता है, किसी स्त्री के साथ में दुराचार, व्यभिचार आदि नहीं किया जाता है, ना किसी को परेशान किया जाता है। सभी को अपनी माता बहनों की तरह सम्मान दिया जाता है, मंदोदरी को संभाला जाता है कि भाई अब इसका अंत हो चुका है। पूरा का पूरा विवरण जब हम लंका कांड पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। तो हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं कि जिसमें लक्ष्मण जी और राम के द्वारा आश्रम में पहुंचाया जाता है। वहाँ पर सीता जी को प्रतीक्षा करके नहीं मिलती जब वो, तो उनको ढूंढा जाता है, वनों के अंदर जाके जो है उनको ढूंढा जाता है। और श्लोक आया है, उस श्लोक को मैं पढ़कर आपके समक्ष रख देता हूँ। विप्रकरणे जा जिनाकसु जनकसु विप्रद्वा स्वस्य कष्टतमा दृष्टवा शून्य निज स्थाना विलाप पुनः पुनः। आश्रम में कुशासन इधर उधर बिखरे पड़े थे, कुछ और चटाइयाँ भी इधर उधर फेंकी हुई थी। इस प्रकार आश्रम को सूना देखकर राम जो है व्याकुल हो उठते हैं। तो अगला श्लोक है हताम व्रतवा नष्टवा भजते अवस्थिते निलय तत्व विरोधत्व। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि सीता लगता है कहीं
सरोवर आदि के पास में जल आदि लेने चली गई है, या कहीं भ्रमण करने चली गई, या जैसे छोटे छोटे जीव हैं यहाँ पर, हिरण आदि हैं, उनसे क्रीड़ा कर रही होगी कहीं पर, या कंदमूल फल आदि लेने चली होगी। हो सकता है तो हम कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जब उनको लगता है कि वे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सीता जी इतनी जो है इतनी देर कहाँ उनको हो सकती है कि भाई हम बहुत देर हमें प्रतीक्षा करती होगी, लेकिन वो लौटी नहीं। तो जब उनको शंका पैदा होती है तो वो दोनों के दोनों संवाद करते हुए दोनों भाई जो हैं सरोवरों के पास में ढूंढना प्रारंभ करते हैं, नदियों के पास में जाते हैं, वनों में ढूंढते हैं, गहरे गहरे वनों के अंदर जाते हैं जहाँ पर गुप्त अंधेरा हुआ करता था। ऐसे जैसे घने जंगलों में जाकर देखते हैं, वनों में देखते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों के किनारे जाकर देखते हैं, सरोवरों के तालाबों के पास में जाकर देखते हैं, कंदमूल फल जहाँ भी फलदार वृक्ष थे वहाँ उनके पास में जाकर देखते हैं। लेकिन सीता जी का कोई पता उनको वहाँ पर नहीं मिलता है कि सीता जी, कोई खोजबीन उनको नहीं मिलती है, कोई चिन्ह उनको नहीं मिलता है कि सीता जी कहाँ गई हैं। तो यहाँ पर दोनों भाइयों को शंका हो जाती है कि कुछ ना कुछ अनिष्ट हो चुका है, कि सीता जी को या तो राक्षसों के द्वारा उनका वध कर दिया गया है, या उनका अपहरण कर लिया गया है, या उनको जो है खा गए हैं राक्षस जो हैं। तो इस प्रकार से जो वो देखते हुए दोनों भाई संवाद करते हैं आपस में, वन में, गहरे वन में जाकर जो है उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं मिलती हैं। हताश होकर दोनों भाई जो है सोचते हैं कि भाई और जो है देखा जाए, उनको ढूंढा जाए कि कहाँ पर जो है सीता जी चली गई हैं। तो युक्ति पूरी सुझाते हैं, कोई योजना बनाते हैं दोनों भाई। तो उसमें जो है दोनों के दोनों भाइयों ने जब योजना बनाई, देखा कि भी अब यहाँ से पता चलने वाला नहीं है, तो वो ढूंढते ढूंढते आगे और वनों में प्रवेश करते हैं कि यहाँ पर शायद मिल जाए, पता चले। कि वो देखते इधर उधर जंगल में जो है सारे जंगल को छान मारते हैं, लेकिन सीता जी का कोई भी खोज उनको नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है अगला श्लोक आया है, यत्न मृगा तत्व नाश बने प्रियम शोक रक्षण शोक तुम्हें। जब प्रयत्न पूर्वक ढूंढने पर भी उस वन में श्री राम को अपनी प्राण प्रिया सीता नहीं मिली, तब शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं और वह उन्मस से दिखाई देने लगे प्रसिद्धार्थ में। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मण और राम जो हैं वो जब ढूंढ लिया, काफ़ी प्रयास किया, नहीं मिली, तो क्रोधित हो गए और विलाप करने लगे कि भाई क्या हो चुका है, क्या अनिष्ट हो चुका है कि भाई सीता जी मिल नहीं रही हैं। इस प्रकार से तो कभी जो है सीता इतनी देर जो है आश्रम से दूर नहीं गई, कभी कंदमूल फल लेने भी गई हैं, तो कुछ ही समय के बाद जो है लौट आती थी, लेकिन कुछ अनिष्ट होने की आशंका लगाई जा रही, तो वो विलाप करने लगते हैं राम। अब अगला श्लोक आया है, सीता मम पश्यने धर्मात्मा कामो हत चेतना विलपने महाभाऊ लक्ष्मण महावृद्धि चे। महाभाऊ धर्मात्मा श्री राम सीता को न देखकर शोक के मारे चेतना शून्य होकर विलाप करते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगे। तो वो कहते हैं कि अपना वृतांत यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं श्री राम। अगला श्लोक है, राज्य प्राणश्च सर्वजना वियोगे मृत्यु विनाशो जनीय वियोगे सर्वक्षणे हे लक्ष्मण शोक वेग अपूर्णता प्रवाचते चिंतानति। हे लक्ष्मण, हम जो हैं राज्य से भी जो है जो माता पिता के द्वारा आदेश दिया गया, हम राज्य से भी बाहर आ चुके हैं, राज्य हमारे बस में नहीं रहा है और स्वजनों का वियोग हो चुका है, यानी हमारे पिता जो हैं परलोकगामी हो चुके हैं, वो भी जो है स्वर्गगामी हो चुके हैं, और माता जी से विछो हो गया, यानी माता जी से हम बिछड़ चुके हैं अपनी। इन घटनाओं का स्मरण करने पर मेरे हृदय शोक से पूर्ण हो जाता है। सर्वते दुख क्षमा लक्ष्मणा शांत शरीरे वन में तुम्हें सूर्य में सीता वियोग गुरुतुम युद्ध दृपणा कष्ट न विरग्ने सहस प्रति। हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणीय शून्य वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से मैं भी सभी विस्तृत दुख उसी प्रकार नए एवं हरे हो गए हैं जिस प्रकार लकड़ी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो विलाप करते हैं कि भाई हम जो हैं इस वन में आए थे, कितने खुश थे कि हम साकुशल जो है अपने जीवन को 14 वर्ष का वनवास काटेंगे। जो पिता की आज्ञा दी थी, पिता ने अपने उनको मिथ्यावादी नहीं होना देना था कि वो सत्यवादी थे, हमारे धर्मात्मा पिता दशरथ, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हमें उन्होंने दिया, उनको सत्यवादी हमको रखना था। तो हम जो है जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, कितना साकुशल अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी घटना घट चुकी है, सीता का वियोग के कारण वो जो हम खुशी यहाँ पर से अपने जीवन को जी रहे थे, कहीं ना कहीं दुख में बदल चुकी है। हमारा राज्य से हम जो है आ चुके हैं, राज्य से हम अपने सुख सामग्रियों को भोग को छोड़कर जो है पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में आ चुके हैं, और जंगल के अंदर भी हमारे साथ में ये घटना घट चुकी है कि सीता का पता नहीं कहाँ चली गई है। सीता जो है सीता का दुख वियोग करते हुए। तो वहाँ पर अगला श्लोक आया है, इतवे शोक विदेह राम विसंजय विलप तत्मा उचवे
उपाज सौमित्र दिनस्तु न्यायस्थिति कलयुक्त वाक्य में श्री राम को शोक से भील और विलाप करते करते चेतनाहीन देखकर न्याय पथ पर चलने वाले उदार चेता धीर लक्ष्मण कारुचित ये वचन बोले, शोक विमर्श धीरति भजस्व सोतास्तत चारुस्तता विमार गणेशस्य उत्साहवनतो ही नरा न लोके सिदंते कर्मा वेदे दुस दुष्करेशु। हे आर्य, शोक को त्याग कर धैर्य धारण कीजिए, फिर उत्साह पूर्वक सीता जी की खोजिए, क्योंकि उत्साह ही मनुष्य की इस सारे सार में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दुखी नहीं होते। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी उनको सद्भावना देते हैं, उनको संभालते हैं, उनको कहते हैं लक्ष्मण जी की भी आप शोक को त्याग दीजिए और धैर्य पूर्वक कर जो है अपने मन को शांत कीजिए और चिंतन करिए, बुद्धि लगाइए कि क्या हमें अब करना चाहिए, किस प्रकार से हम सीता का पता लगाएं और सीता को हम किस प्रकार से जो ढूंढें। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के द्वारा उनको सद्भावना दी जाती है, उनको संभाला जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप विलाप मत ना करिए, चिंता मत ना कीजिए, हम ढूंढ लेंगे सीता, हमें जल्दी जो है सीता जो है मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी के द्वारा राम जी को समझाया जाता है। तो आगे ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने समझा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बार बार आग्रह है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट आप अपने रख सकते हैं, कोई शंका है अपने समाधान आपके कर दिए जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो है ट्विटर आदि से भी जो है जुड़ सकते हैं, जिसको एक्स नाम धर दिया गया, उससे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कोई भी आपकी शंका है तो आपका समाधान जो है कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा विवरण आपने समझा, ध्यानपूर्वक सुना होगा, किस प्रकार से विलाप किया जाता है, सीता जी को ढूंढा जाता है, नहीं मिलती हैं तो योजना बनाई जाती है कि कहाँ हो सकती हैं, कहाँ जो है सीता जी हो सकते हैं। कोई ऐसा हमको दिखाई नहीं देता कि किसी जीव जंतु ने भी उनको खा लिया है, मार दिया है, कोई अवशेष मात्र उनका मिलता, कोई वस्त्र आदि मिलते, कहीं पर उनके शरीर के अंग आदि हमको दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी हमको ऐसा दिखाई नहीं देता है। लगता है सीता कहीं दूर जो है निकल चुकी हैं, उनका किसी ने अपहरण कर लिया। इस प्रकार की शंकाएं जो है लगाई जाती हैं राम जी के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा विवरण आज की कक्षा के अंदर हमने पढ़ा। तो और कल की कक्षा के अंदर हम जानेंगे सीता जी की खोज की जाती है और जटायु जो वृद्ध राजकुट के राजा थे, उनका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जो सीता के बचाने के कारण उनके क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और उनको घायल अवस्था में छोड़कर जो है रावण सीता को आकाश मार्ग से लेकर लंका पहुंच जाता है। तो वो कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।